पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है और जगह जगह आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में आज जुमे का दिन भी है और देश भर में जो नमाज अदा की जा रही है उस दौरान भी लोगों ने मुल्क में अमन शांति कायम रहने की एक दुआ जो है वो की है। और आप देखिए ये तस्वीर हम आपको वाराणसी के जामा मस्जिद की दिखा रहे हैं, जहां से लोग नमाज अदा करके वापस लौट रहे हैं और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश जो है वो एकजुट है। हम बात भी करेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ युवा साथी, आपने सुना होगा पहलगाम के बारे में, क्या कहेंगे ये कैसी घटना? जी, ये हमारे मुल्क की एक आत्मा पर हमला है, हमारी रूह पर हमला है। भले ही मुसलमानों को इसमें अलग करके नहीं मारा गया, लेकिन ये हमारी रूह पर हमला है, हमारे मजहब पर भी एक तरीके से हमला है और एक तरीके से हमारे देश के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए दुश्मन की साजिश है। और हम ये कहना चाहते हैं कि दुश्मनों अब समझ जाओ, अब वक्त आ गया है कश्मीर को लेने का, अब वक्त आ गया है बलूचिस्तान को अलग करने का। तो क्या मानते हैं, क्या भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए? भारत को सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, भारत को इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को जलील करना चाहिए और अपने इस जो भी इसने कायराना हमले किए उनको चुन चुन कर मारना चाहिए और उनके सरों को हमारे देश के चौराहों पर लटकाना चाहिए ताकि ऐसी हिम्मत और ऐसी जरूरत दोबारा कोई कर ना सके। जुमे की नमाज भी अदा की गई है, क्या इस बात का भी चर्चा रहा है? जी बिल्कुल जी, जुमे की नमाज अदा की गई। चलिए और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ चाचा हैं उनसे बात करेंगे। आज नमाज अदा की गई है जुमे की, क्या कहेंगे? पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसने देश को आक्रोशित कर दिया है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आक्रोशित पूरा हिंदुस्तान है और पूरा हिंदुस्तान का एक एक शहरी है, होना भी चाहिए। इसलिए कि ये हमला किसी जाति पे नहीं, किसी धर्म पे नहीं, मजहब पे नहीं, ये हमला हमारे देश पे हमला है, हमारे देश की एकता और अखंडता पे हमला है। इस अखंडता के लिए हमारे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी मुल्क की आज़ादी से पहले और मुल्क की आज़ादी के बाद हमेशा सदैव खड़ा रहा है और आज भी हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के एक साथ खड़े हैं। क्या मानते हैं कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर? बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल तो नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि सरकार जैसा स्टेप लेना चाहे वैसा स्टेप ले। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ के भी होना चाहिए, अब मानते हैं ये? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये सरकार करेगी कि नहीं अभी तो हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है। इसलिए कि आज तक पुलवामा का घटने का पर्दाफाश ही नहीं हो पाया जो इनकी ही हुकूमत में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि जवाबी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम, ये बताइए जो कुछ भी पहलगाम में हुआ क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? क्या इसने मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को चोट पहुंचाई है? बहुत गंदा काम हुआ है, बहुत गंदा काम हुआ है। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए इसके बाद? सख्त सजा मिलनी चाहिए उन लोग को, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि वाराणसी के जामा मस्जिद की है, जहां से लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं और एक संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या वजह हो सकती है, इन आतंकियों की मंशा क्या है? देखिए, जो घटना हुई है इससे पूरा देश एकदम अंदर से झकझोर गया है। इस घटना का जितनी भी कम निंदा की जाए उतनी कम है और हम लोग तो सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार से भी एक सवाल है कि आपका आईबी और आपका इंटेलिजेंस उस टाइम कहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर जैसी जगहों पे ऐसी घटनाओं का अंजाम हो जा रहा है। 28-30 मिनट तक गोलियां लगातार चल रही है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पे कम पुलिस और सीआरपीएफ तैनात रहती है, वहाँ पे इनका इंटेलिजेंस कहाँ तक, सरकार कितना कम खड़ी है हम लोगों के साथ। और हम लोग तो हमेशा एक बात को साबित करना चाहते हैं, हम मुसलमान खास करके, हम लोग के ऊपर हमेशा मतलब कि देश के खिलाफ गतिविधियों का हमेशा आरोप लगाया जाता है और सोचा जाता है कि हर ऐसी गतिविधियों में हम लोग तो मोदी जी से कहना चाहते हैं एक बार वो पाकिस्तान के खिलाफ आह्वान करें और उसमें मुसलमानों से कहें कि आप लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो उनको पता चलेगा कि शायद फौज कम पड़ जाए, मुसलमान ज़्यादा हो जाए और हम लोग सीने पे गोली खाने वाले में से। आप मानते हैं कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान और आतंकवाद को एकदम निस्तो नाबूद कर देना चाहिए और इस तरीके की घटना का तो अब तक जवाब दे देना चाहिए था, जिसमें काफ़ी दिन पर दिन देर होते चली जा रही। अब तक तो उसके पास जवाब चले जाना चाहिए था कि अगर तुम ऐसा कायराना हरकत करोगे और अगर इस तरीके की निंदनीय घटना तुम करोगे तो हम तुमको इसी तरीके का जवाब देंगे, हम तुमको ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान की औकात ही क्या है हिंदुस्तान के सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।